साथियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज 17 अक्टूबर है। 17 अक्टूबर का दिन इतिहास के पन्नों में क्यों खास है? कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आज के दिन हुई थी? आज के एपिसोड में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। किनका जन्म आज के दिन हुआ था, कौन सी शख्सियतें थी जो शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम रोल अदा की। विस्तार से हम चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले आइए युद्ध पर हम चर्चा करते हैं। अभी हमास व इजराइल के बीच जंग चल रहा है। क्या जंग में होता है, किस तरह के नुकसान होते हैं, आप सहज समझ सकते हैं। साथियों, हम बात कर रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1917 में आज ही के दिन ब्रिटिश ने पहली बार जर्मनी पर हवाई फायरिंग यानी हवाई हमला किया था। उसी तरह द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1941 में आज ही के दिन यानी 17 अक्टूबर को पहली बार जर्मनी की पनडुब्बी ने अमेरिकी पोत पर हमला किया था। ये तो युद्ध की बात हुई। आइए हम उन व्यक्तित्व को याद करते हैं, उन्हें सलाम करते हैं जिनका जन्म आज के दिन हुआ था। साथियों, आज ही के दिन 17 अक्टूबर को प्रसिद्ध शिक्षाविद व अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान व क्रिकेट जगत के बेताज बादशाह अनिल कुंबले का जन्म हुआ था। आइए पहले हम सर सैयद अहमद खान को जानते हैं। सर सैयद अहमद खान ने देश और दुनिया में किस तरह की शोहरतें कमाई थी और क्या समाज को दिया था, कैसे उन्होंने आईना दिखाया था। साथियों, 17 अक्टूबर 1817 को जन्मे सर सैयद अहमद खान जब 22 साल के थे तो उनके पिता की मौत हो गई थी, यानी पिता दुनिया से चल बसे। उस समय पिता की मौत के बाद इकोनॉमिकली आर्थिक हालात में काफ़ी गिरावटें आई और उन्हें मजबूर होकर नौकरी करनी पड़ी। पहले उनके हम शिक्षा की बात करते हैं। आइए पहले जान लें कि उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से की। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने इस्लामिक स्कूल से की और उच्च शिक्षा के लिए उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग जाना पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज से उन्होंने उच्च शिक्षा व उच्च डिग्रियाँ हासिल की। साथियों, पिता की मौत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी में उन्होंने कलर की नौकरी की और धीरे धीरे पदोन्नत की ओर आगे बढ़े और कई भाषाओं के जानकार ज्ञानी होने के कारण निचली अदालत में कानून की भी उन्हें बहुत जानकारी थी। इस कारण उन्हें निचली अदालत में न्यायाधीश बना दिया गया। ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन, खिलाफत आंदोलन सहित कई आंदोलन की रूपरेखा देने वाले सर सैयद अहमद खान ने कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की अपने दौर में। उसमें से एक महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान यानी कॉलेज मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, जिसे आज हम अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। साथियों, 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने धार्मिक पुस्तक लिखी थी। 1847 में उन्होंने अतहर अस्नादीद पुस्तक लिखी थी। 1857 के सिपाही विद्रोह को उन्होंने काफ़ी करीब से देखा था और समझा था। उसके बाद अपनी एक रणनीति बनाई और देश में शिक्षा व्यवस्था की हालत सुधारने के लिए बड़ा रोल अदा किया।
उन्होंने कहा था कि हम बीज बो रहे हैं, वह एक घने वृक्ष के रूप में फैलेगा और उसकी शाखें देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाएगी। यह कॉलेज विश्वविद्यालय का रूप धारण करेगा और इसके छात्र सहिष्णुता, आपसी प्रेम, सद्भाव व ज्ञान का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। साथियों, ये तो रही सर सैयद अहमद खां की बातें और उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए योगदान। आइए इतिहास के पन्नों को और खंगालते हैं कि आज के दिन और क्या क्या इस दुनिया में हुआ था। तो साथियों, आज ही के दिन 1605 ईस्वी को मुग़ल शासक अकबर का निधन हुआ था। यानी 17 अक्टूबर 1605 को मुग़ल शासक का निधन यानी अकबर का निधन हुआ था। इस दुनिया को वे अलविदा कह गए थे। साथियों, आज ही के दिन 1870 ईस्वी को कलकत्ता बंदरगाह को एक संवैधानिक निकाय प्रावधान के तहत लाया गया था। वह दिन आज ही था। आज ही साथियों, आज ही के दिन पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान अनिल कुंबले का जन्म 1970 ईस्वी को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुआ था। आज ही के दिन पूर्व कप्तान अनिल कुंबले का जन्म बेंगलुरु में हुआ था। साथियों, चलते चलते एक और घटना बता दूं कि आज ही के दिन मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यानी 1979 ईस्वी को मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था। आप मदर टेरेसा की शख्सियतों से आप वाकिफ़ हैं, जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने देश दुनिया में मानवता की सेवा की थी। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए उन्होंने कई संस्थानें खोली और अपने किरदार को अदा किया। तो साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा एपिसोड कैसा लगा आप हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त।